Hello students. So welcome to your next class of English in your 40-day CDS marathon series that is going on. So in today's class we will be discussing about the very important topic of sentence rearrangement. Now अगर आप CDS के इंग्लिश के एग्जाम को देखो तो दो टाइप्स के आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स आते हैं. पहला है S1 एंड S6 वाला, जिसमें आपको एक बिगिनिंग और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसके बीच के सेंटेंसेस का आपको सीक्वेंस सेट करना होता है. और नंबर टू है PQRS वाले, सिंपल जम्बल्ड सेंटेंसेस, राइट. तो इन दो तरीकों के सेंटेंसेस, दो तरीकों के क्वेश्चंस आते हैं आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो टॉपिक है उसके ऊपर. दोनों ही सेम तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. ये ना, दिस लाइक जैसे आपको थाली में लड्डू परोस के दिया हो ना एग्जामिनर ने, ये वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं ये. मतलब दे आर सो इजी टू सॉल्व, राइट. सो आप इस टॉपिक से आप अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चंस आप समझ के चल सकते हो कि आपके काम के हैं और आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. तो यू कैन रियलाइज कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं. और स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको वोकैबुलरी के पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों के लिए दिस इज अ बून, क्योंकि ये ऐसे चीजें हैं जो आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेंगी. अगर आपने वोकैब में लूज आउट किया है तो उसको आप यहाँ पे कॉम्पनसेट कर सकते हो बहुत आसानी से, राइट. सो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे. मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट लेके आई हूँ. दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, PQRS वाले भी हैं और S1 S6 वाले भी. अब सबसे पहली चीज जो आपने इनको सॉल्व करने में करनी है वो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को लोकेट करना है. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को लोकेट करना है. अब ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, राइट. ये सेंटेंस है. तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आई वर्ड है उसके साथ एम ही लगता है. तो ये दोनों क्या हुए? ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. अब मान लीजिए आई का ऑप्शन P है और एम का ऑप्शन है S, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा PS. अब आप ऑप्शंस में लोकेट करो कि PS इसी सीक्वेंस में पहले P और फिर S. एम आई उल्टा हो जाएगा ना सीक्वेंस. सीक्वेंस भी सेम रखना है. P और S सीक्वेंस में कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? जैसे ये वाले सेंटेंस में हम देखते हैं तो यहाँ देखो PS वाला एक ही ऑप्शन है. एंड इट इज सो इजी, आप ऐसे ही आंसर्स जो है वो लोकेट कर सकते हो. बहुत आसान टॉपिक है ये. स्पेसिफिकली अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाली चीज जो है वो करने समझ में आ गई कैसे सॉल्व करनी है, तो बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको हर जो सेंटेंस दिया जाता है जंबल करके, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को फिगर आउट करना है कि कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, राइट. नंबर टू, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर टू टिप जो है वो ये है कि जो आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है ना आगे, जैसे लिटिल वर्ड, देयर वॉज, देन, जो भी ये छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस हैं आपको इनके साथ जुड़ के लगने वाले सेंटेंस ढूंढने हैं. मतलब आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को लोकेट करना है. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को लोकेट करना है कि कौन सा सेंटेंस है जिससे लोकेट हो रहा है, जिससे इंट्रोड्यूस हो रहा है. नंबर थ्री, आपको एलिमिनेशन लगानी है, एलिमिनेशन लगानी है. और नंबर फोर एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रीड द ऑप्शन दैट यू आर चूजिंग. जैसे मान लो आपने ऑप्शन QSPR चूज कर लिया तो इसको पढ़ के जरूर देखना है कि इज इट मेकिंग सेंस और नॉट, राइट. सो अब मैंने आपको सारे इसके जो टिप्स हैं वो बता दिए हैं. अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मुझे भी इनके आंसर्स नहीं पता, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही बनाए हुए हैं, मैं आप ही के साथ सॉल्व करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये रहा, इंट्रोडक्शन है लिटिल और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं. आपको पिक आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको लॉजिकल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा है, राइट. सो आई विल गिव यू 1 to 1.5 minute पर सेंटेंस. अब आप फिगर आउट करो कि क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे. बहुत आसान है, आराम से रीड करके आंसर करना है.
बहुत ही ज्यादा आसान सेंटेंस है। अभी इसको आप पढ़ के देखो, लिटिल के साथ देखो कौन सा सेंटेंस है जो स्टार्ट करेगा। लिटिल दैट ही हैड बीन लेट डाउन, इज इट मेकिंग एनी सेंस? इट्स नॉट, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा ये। अब क्यू से देखो, लिटिल स्टूड बाय ऑल दीज इयर्स, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो क्यू से शुरू होने वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। अब आर से देखो, लिटिल डिड ही रियलाइज, ये सही स्टार्टिंग है, यस ये बिल्कुल सही स्टार्टिंग है। अब आप इसको लगाओ, लिटिल डिड ही रियलाइज, आर के साथ या तो पी लगेगा या एस, तो हम लगा के देखते हैं पहले एस, पी वाला ऑप्शन, लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन। ओके, दूसरा लगा के देखो, लिटिल डिड ही रियलाइज बाय अ कुलीग whom ही हैड। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है आर एस वाला, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, आर पी एस क्यू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना बहुत ज्यादा टाइम जाया किए, बिना बहुत ज्यादा एनर्जी लगाए। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बस इनको करने का तरीका समझ लो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। तो अब यहां देखो, देर वॉज अ टाइम वेन ईच फैमिली, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होने चाहिए अगर आप इसको प्रॉपरली रीड करो तो आर वाला जो ऑप्शन है इसको एलिमिनेट कर दो। अब या तो क्यू आर होगा या क्यू एस, तो पढ़ के देख लेते हैं। देर वॉज अ टाइम वेन ईच फैमिली फॉर इट सेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो क्यू आर वाला जो ऑप्शन है वो सेंसिबल नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। आंसर है क्यू एस आर पी। इसको एक बार हम रीड करके देखते हैं। There was a time when each family actually produced for itself most of the things it needed for its everyday life. Now it's making sense, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे ही करना है सॉल्व, आराम से पढ़ो और सॉल्व करो। तो अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, तो देन इट स्ट्रक मी, यही एक लॉजिकल इंट्रोडक्शन है, यानी पी से स्टार्ट होने वाली, और पी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, पी एस आर क्यू, दैट इज आवर आंसर। पढ़ के देखो, देन इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज, ऑफ कोर्स, राइट। अब इसके नेक्स्ट सेंटेंस को देखो। आराम से पढ़ो, बड़े बड़े देख के, ये जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस देख के ना डर नहीं जाना।
बहुत आसान है, आराम से पढ़ के सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो देखो, द ग्रोसर हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस हमें देखने हैं, तो पी वाले ऑप्शंस को कर दो एलिमिनेट। ठीक है। अब या तो क्यू एस है या क्यू पी, तो क्यू एस वाला पढ़ते हैं। द ग्रोसर हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस विद ग्रेट ऑडासिटी did not listen to the protest of customers whom he had cheated। तो विद ग्रेट ऑडासिटी जो है वो यहाँ पे लॉजिकली नहीं फिट बैठ रहा, इसलिए बी ऑप्शन गलत है, सी इज द आंसर। पढ़ के देखो। The grocer, who was in the habit of weighing less, did not listen to the protests of the customers whom he had cheated with great audacity। This is the correct sequence। तो अभी आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आना चाहिए। बहुत आसान है ये क्वेश्चंस, प्रोवाइडेड आप इनको अच्छे से पढ़ो और फिर सॉल्व करो। वेरी वेरी इजी, आराम से सॉल्व करो। आराम से काम करो, आराम से आंसर चूज करो, ध्यान रखो कि क्या ऑप्शन चूज कर रहा हूं मैं, और सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, कई एक जैसे दिखने वाले दो ऑप्शंस होते हैं, कई बार सिर्फ एक ही लेटर का फर्क होता है, तो प्लीज ध्यान रखना है इस बात का। बहुत आसान है, देखो। अगर आप इस सेंटेंस को आराम से पढ़ो तो आपको पता लगेगा, दो ही डायल फ्रीक्वेंटली माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस आपके सही होंगे, तो एस से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस हो जाएंगे एलिमिनेट। अब या तो क्यू पी आर है या क्यू पी एस है, तो पहले क्यू पी आर पढ़ते हैं। Though he dialed frequently, my brother could not contact me on telephone and had left no information as I had gone out of office। तो उल्टा है, एस पहले आना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है, आंसर है ऑप्शन सी, QPSR। पढ़ के देखो। Though he dialed frequently, my brother could not contact me on telephone as I had gone out of office and had left no information। Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप ही के साथ सॉल्व कर रही हूँ, मैंने भी इससे पहले इसके आंसर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतनी स्पीड से आंसर सॉल्व कर पा रही हूँ। द ओनली रीजन इज बिकॉज आई एम अप्लाइंग द ट्रिक्स दैट आई हैव गिवन यू। इसलिए आराम से दिमाग को अप्लाई करो, फ्रेश ब्रेन से क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, चलो अब एजुकेशन इज, इसके आगे आपको लॉजिकल सेंटेंस ढूंढना है।
बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिलेगा। अब देखो, एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, क्यू से स्टार्ट होने चाहिए आपके आंसर, तो एस और पी वाले एलिमिनेट कर दो। अब यहां देखो, क्यू एस आर पढ़ के देखो एक बार। एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट इन अ सिटीजन ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया, आंसर इज सी, क्यू एस पी आर। Education is the first need for the development of the proper sense of responsibilities in a citizen. This is the correct sequence. देखो कितना आसान है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ती दिमाग पे, आसानी से आंसर मिल जाए। नेक्स्ट, इट वॉज, और उसके आगे आपको फिगर आउट करना है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो देखो, इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग, यहां से स्टार्ट होना चाहिए क्यू से, तो एस वाले ऑप्शंस कर दो एलिमिनेट। अब बी ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग एज आई वॉक सेडेटली इन कीपिंग विद माई मूड इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये सेंसिबल नहीं है, आंसर इज सी। पढ़ के देखो, इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग इन कीपिंग विद माई मूड as I walked sedately in the direction of new house. Next question, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, वैसे कुछ है नहीं आर के साथ, तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। With her body, नेक्स्ट देखो क्या आएगा। अब देखो, with her body weak and infirm, क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। With her body weak and infirm, dragging her unwilling feet, doubled with age, she persisted in her mission. That is the answer, right? पता नहीं क्यों बाय चांस सारे ऑप्शन क्यू वाले ही आ रहे हैं, ऐसा पेपर में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो बाकी भी ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन ही, आगे देखो।
अब देखो, ये बनेगा व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट। आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा आंसर बनेगा। पढ़ के देखो, व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट ही वाज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। दैट इज द आंसर। कितना आसान है, देखो एक ऑप्शन से हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन से। नेक्स्ट देखो, अ फ्रेंच वुमन। बहुत ही आसान है, ये सेंटेंस तो बहुत आसान था। सो अ फ्रेंच वुमन हु हैड कम टू कोलकाता, आर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है हमारे पास। तो इसको पढ़ के देखो, द फ्रेंच वुमन हु हैड कम टू कोलकाता कमिटेड सुसाइड by jumping from the balcony of the hotel where she had put up. This is the answer. Okay. Next, I realized that. बहुत ही आसान है। आई रियलाइज दैट इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर। मतलब ऐसे स्टार्ट होने वाले हम ऑप्शंस जो है वो हमारे आंसर बनेंगे। तो क्यू वालों को कर दो एलिमिनेट। ये चीज आपको पहले पढ़ के डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, ठीक है। इसको पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आगे देखो, आई रियलाइज दैट इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर। P. But seeing my host in this mood, I deemed it proper to take leave as I had frequently done before. लेकिन मैं तो वहां रहता ही था पहले, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। आंसर डी है। I realized that it had been my intention to pass the night there as I had frequently done before. But seeing my host in this mood, I deemed it proper to take leave. अगला सेंटेंस देखो, it was to be।
ओके देखो, इट वॉज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन, आर से स्टार्ट होने चाहिए थे आपके ऑप्शंस, तो एस वाले ऑप्शंस को कर दो एलिमिनेट। अब देखो, इट वॉज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन विच वॉज ड्यू टू स्टार्ट, आर के बाद क्यू आना चाहिए जो कि ऑप्शन बी में है, विच वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन अ मंथ बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन। अब आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, दे फेल्ट सेफर। देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल डाउन, आर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपके आंसर है, तो पी वालों को कर दो कैंसिल। दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल डाउन टू वॉच द माउंटेन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 5 miles, आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत आसान है, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो, इफ यू नीड हेल्प। अब देखो, इफ यू नीड हेल्प, ये तो बहुत आसानी से आपने ढूंढ लिया होगा, क्यू से स्टार्ट होने चाहिए ऑप्शंस, तो एस वालों को कर दो एलिमिनेट। इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंस हु हैव इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प आवर कस्टमर्स प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, he was so kind and generous that, ये देखो, he was so kind and generous that he not only, P से स्टार्ट होना चाहिए आंसर, तो S और Q एलिमिनेट करो। he not only helped them himself, PS ऑप्शन ए आंसर है, but also made others to do so. Next, work is the one thing, work is the one thing, आगे। ये होगा, वर्क इज द वन थिंग दैट इज नेसेसरी, क्यू से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे।
Work is the one thing that is necessary to keep the world going. QR, the option. And without it we should all die. अब S1 S6 वाले क्वेश्चंस हैं कुछ. तो ये पहला है, इंट्रोडक्शन S1 सेंटेंस से हो रही है. अ फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स, और एंडिंग होगी यहाँ. द ग्रेटर द मास, द ग्रेटर इज द अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट. अब देखो यहाँ मैंने देखा कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वहां पे मास की बात हो रही है ना. ग्रेटर द अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द मास. और मास की बात यहाँ बाकी के पिछले सेंटेंसेस में सिर्फ एस में हो रही है. यानी पी क्यू आर एस वाले ऑप्शन की एंडिंग एस से होनी चाहिए, और ये एक ही ऑप्शन में है. इससे ज्यादा मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा. पढ़ के देखो. अ फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स, फिर पी. Normally it is very small, but when the one of the bodies is a planet like Earth, the force is considerable. Everything on or near the surface of Earth is attracted by the mass of Earth. It has been investigated by many scientists, including Galileo and Newton. This gravitational force depends on the mass of the bodies involved. The greater the mass, the greater is the Earth's force of attraction on it. We can call this force of attraction as gravity. So this is your answer. कितना ही टाइम लगा, बहुत आसान है, ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट देखो. Introductory sentence: biological evolution has not fitted man to any specific environment. Or ending: that brilliant sequence of cultural peaks can most appropriately be termed the ascent of man. और ये आपके ऑप्शंस हैं जिनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है. अब देखो, ऊपर कल्चरल पीक्स की बात हो रही है और कल्चरल लिखा गया है पी ऑप्शन में, तो पी एंडिंग में आना चाहिए. तो ये पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट. और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरमेंट. यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बिगिनिंग क्यू से होनी चाहिए. हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन, हिज इमोशनल सटली एंड टफनेस मेक इट पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू एक्सेप्ट द एनवायरमेंट बट टू चेंज. और एनवायरमेंट की बात भी सिर्फ यहीं पे हुई है. ठीक है. तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, पी से एंड होना चाहिए. सी ऑप्शन आंसर है. पढ़ के देखो. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरमेंट. His imagination, his reason, his emotional subtlety, subtlety and toughness make it possible for him not to accept the environment but to change. And that series of inventions by which man from age by age has reshaped his environment is a different kind of evolution. Among the multitude of animals which scamper, burrow, swim around us, he is the only one who is not locked into his environment. It is by no means a biological evolution but is a cultural one. ठीक है. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द लैंड वाज कवर्ड बाय द ओशन. S6 एंडिंग है. द गॉड मोल्डेड द फर्स्ट पीपल आउट ऑफ क्ले अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेज एंड माइंड. तो अब यहाँ ओशन की बात हो रही है ना, ऊपर वाले ऑप्शन में. और लैंड और वाटर की सेपरेशन की बात हो रही है ऑप्शन क्यू में. तो पहले दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्यू वाले दो ही ऑप्शंस बचते हैं. क्यू और पी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, ये हम मेकआउट कर पा रहे हैं. तो पढ़ के देखते हैं. All the land was covered by the ocean. A terrible monster prevented the gods from separating the land from the water.
The leading god fought the monster, killed it and chopped its body into two halves. इसके बाद जो ऑप्शन आपके पास आएगा, पहले अपर बॉडी की बात करेंगे तो आर पहले आना चाहिए, यानी ऑप्शन डी. The god made the sky out of the upper part of the body and ornamented it with stars. The god created the earth from lower part, grew plants on it and populated it with animals. और धरती पे ही humans आएंगे ना, तो S6 S के साथ रिलेट करें. ठीक है. अब नेक्स्ट, payments for imports and exports is made through a system called foreign exchange. और ending sentence, another time it may be worth 8 pesos. बीच के ऑप्शंस को आपको सीक्वेंस बनाना है. अब यहाँ देखो, एक फॉरेन एक्सचेंज की बात की गई, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो स्टार्टिंग पी से होनी चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. पी वाले ऑप्शंस देखो. पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज मेड थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ वन कंट्री इन रिलेशन टू द मनी ऑफ अदर कंट्रीज इज अग्रीड अपॉन. अब इसका एग्जांपल इसने आर में दिया है, तो पी आर वाला आंसर बनेगा. For instance, an American dollar or a British pound sterling is worth certain amounts in the money of other countries. These rates of exchange vary from time to time. Sometimes a United States dollar is worth 12 pesos in Mexico, another time it may be worth 8 pesos. So with this I end your class. I hope आपको जो आपके jumbled sentences के sequences हैं उनको solve करना आ गया है. They are very easy, very scoring, right? एंड इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा. और आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं साथ के साथ. सो प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग देम. दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मॉक सॉल्व करो और उसको एनालाइज करो. ओके अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करो और ज्यादा. एंड आई होप आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी. क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताना. एंड मुझे अपने मार्क्स भी बताना. ठीक है. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.